सो हेलो एवरीवन। तो पहले वाले जो मानवा था उसको मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि लिए वो एक्सप्लेन करना मुश्किल था और उस पर जब ज़्यादा कमेंट और लाइक्स आएंगे तब उसको वापस करेंगे कंटिन्यू। और देन आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक नया रिकार्नेटेड मानवा। भाई ये मानवा इतना अच्छा है भाई, इतना अच्छा है कि मैं इसे देख चुका हूँ भाई कितनी बार, पता है नहीं बताऊंगा है वरना बोलोगे भाई इतना अच्छा है तो हमें भी सुना दो। हाँ भाई सुनाऊंगा, आप ही लोग के लिए तो लेके आए हो ये मानवा। और भाई एक नंबर मानवा है, सब मानो या ना मानो पर इस मानवा को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे मानवास भी होते हैं दुनिया में। भाई मतलब आपको कभी भी जिंदगी में मैक्स पसंद ही नहीं है पर इस लौंडे के लिए मैक्स हलवा है। हाँ हलवा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मानवा को एक साथ। और हमारे चैनल को भाई फॉलो कर लो यार, तभी मिलेगा ऐसा खतरनाक मानवा। तो स्टार्टिंग में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो अभी अभी उठा होता है सोकर। भाई ये क्लास में सो रहा होता है, एक लड़की बोलती है भाई उठ जा, कब तक सोएगा, टीचर देख रही है। तो लौंडा बोलता है सच में। भाई क्लास के लौंडे हंस रहे भाई कि ला भाई अब तो इसके लग गए, एल लग गया भाई और सो ले थोड़ा सा 10 मिनट। टीचर आते उसके सामने और भाई क्या नजारा था, लौंडे भी एकदम तड़प तड़प देख रहा है भाई और बोलता वाह जन्नत। भाई इसकी जन्नत देख के मेरी भी जन्नतों की भाई टाई टाई फिस हो गई। ये लौंडा भाई इतने हवा में हो गया कि ये भूल गया कौन सी सिचुएशन में है और इसकी ठड़क टीचर ने भी पहचान ली और बेटे के कान को रगड़ते हुए बोले चलो बेटे तुम्हारी अभी क्लास लेती हूँ। बेटा बोलता अरे सॉरी टीचर गलती हो गई माफ कर दो। फिर उसको काट दिए चौक, अब बेटे अब तुम क्लास लो। बेटे की क्लास लग गई पर बेटे ने कंट्रोल किया और बोला अभी अपना ऑरा माइनस नहीं होने दूंगा भाई, अभी नहीं। उसके बाद भाई उसने फुल फोकस कर लिया भाई, आइंस्टाइन का बेटा बन गया और सामने वाले आंसर को देखा और बोला ये आंसर तो मेरे लिए हलवा है। टीचर भी लाइक बेटे जल्दी कर ले तू सोया हुआ था वरना बहुत पटेगा भाई, बहुत पटेगा। फिर भाई सब हंसने लगते हैं भाई कि ले लौंडा आज तो गया। टीचर भी फुल फॉर्म में है भाई, ये छोड़ेगी नहीं इसको, कुत्ते की तरह मारेगी। और भाई दे हंस रहे भाई, दे हंस रहे अपने हीरो पे। और भाई अपना हीरो और क्रिएट करते हुए ले चौक पकड़ता है, धड़ 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 आंसर लिखने के लिए। भाई टीचर है इसको सच में आंसर आता है, मैं नहीं मानती भाई इसको आंसर आता है, यही तो अनपढ़ है। पर भाई इसने आंसर लिख दिया और भाई बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रहा है, बोला टीचर मैं बाहर जा सकता हूँ काम है। सब क्लास के बच्चे हक्के बक्के इसकी में आर के इसको कब से आने लग गए सब हैं। टीचर भी लाइक अबे यार ये कब से इतना प्रोफेशनल बन गया, ये तो अनपढ़ था ना हमारे क्लास का गवार। भाई अपना बंदा क्लास से निकला तब हमें पता चलता है इसकी तो फटी पड़ी है भैया, इसकी जिंदगी की एल लगी पड़ी है। ये बंदा बोलता है कि मैं तो मर गया था ना, रिकार्नेट हो गया क्या भाई। फिर पता चलता है ये दूसरे दुनिया का भाई मैक्स का अल्फा बीटा गामा सब है भाई, इसने न्यूटन को भी फेल कर रखा है ये। और ये बंदा रो रहा है कि मैं मरा कैसे। पर भाई इस बंदे को फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लौंडा खुश हो रहा है भाई, बोल रहा है यहाँ का मैक्स तो भाई हमारे मैक्स से कमजोर हो रखा है भाई, इन्हें तो भाई फॉर्मूलाज भी नहीं आते, एक एक्स का क्या वैल्यू निकालेंगे और मेरे को सब आता है भाई, मैं इस दुनिया का किंग हूँ, बादशाह हूँ, मैं ऐसे ही इनको निपटा दूंगा। ऐसे ख्वाब देखते हुए अपना हीरो चल रहा होता है पर उसे नहीं पता था कि उसके सामने एक महिला मंडल है और भाई वो महिला भी इतनी अच्छी कि अंधी होके भाई दोनों ढूम और इतने प्यार से ढूम होते हैं कि भाई अपने हीरो के हाथ कहीं और ही चले जाते हैं, बारूद समझ रहे हो ना। और भाई बंदे के हाथ कितने अच्छी जगह पे है भाई, मेरे को भी चाहिए ऐसे हाथ लाइक। फिर हीरो को समझ आता है कि वो कहाँ है, वो पीछे हट के उसे हाथ खड़े करके देता है कि वापस उठ जाओ। पर उसने भाई गुस्से में कहती है तेरी बहन की चल हट, तू ठरकी लौंडे, स्टार्टिंग में भी तूने मुझे छेड़ा था, तू फिर आज परेशान कर रहा है, तू मुझे हमेशा क्यों परेशान करता रहता है। और तू ठरकी कहेंगी तू हमेशा मेरे पैंटी क्यों देखने की कोशिश करता है भाई, तू गलत जगह क्यों टच करता है, तेरे को मैं किसी दिन किडनैप करके ना गोलियों से मरवा दूंगी, ऐसे समझ नहीं है तेरे को, समझ नहीं आ रहा क्या। और भाई इतनी बेइज्जती सहने के बाद अपना लौंडा समझ जाते कि भाई ये लौंडा सच में बहुत ठरकी था भाई, किसके बॉडी में रिकार्नेट हो गया मैं। फिर अपना हीरो बताते हुए कि मेरी गलती नहीं है, लाइक मैं समझा सकता हूँ कि क्या हुआ था। पर हमारी हॉट जादूगर नहीं समझती नहीं और आग का गर्म गोला निकालने लगते हैं और अपना हीरो की देखिए फट जाती है, भाई यहाँ तो जादू चलता है। फिर अपना हीरो भाई बातों को पलटते बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है और वैसे भी मेरे जैसे कमजोर को मारने की क्या जरूरत है, मैं तो कुत्ता हूँ ना क्लास का छोटा सा। वो नहीं सुनते, बोलते तेरी बहन की तुझे आज खत्म करूंगी, तेरे बहुत हो गया। अपने हीरो के नाक से पसीना बह रहा था और वो समझ जाते कि अब मैं मरूंगा भाई, प्लान नंबर फॉर्मूला 29 इस्तेमाल करना पड़ेगा वरना आज तो मेरा गेम और बच्चे। फिर वो माफी मांगता कि मुझे माफ कर दो यंग लेडी, अच्छी लड़की, मैं आज के बाद किसी को नहीं देखूंगा, अपनी बहनों को भी नहीं देखूंगा और मैंने कभी नहीं देखा कि आपकी पैंटी का कलर पिंक था, मुझे छोड़ दो। भाई लड़की बोलती ठीक है जा, इस बार छोड़ रही हूँ, अगली बार मेरे सामने दिख गया ना बिना पूछे भून दूंगी, कुत्ते की तरह मारूंगी, बेटे तेरी लाश नहीं मिलेगी। लौंडा बोलता अभी रप्पू चक्कर होता हूँ मैं, और जो तेजी से भागता है भाई। और वहां निकलने के बाद भाई एक जगह पे सोचने लगता है सब क्या हो रहा है भाई, जादू आग टोने यहाँ क्या क्या हो रखे है इस दुनिया में। और तभी अपने हीरो का दिमाग गर्म होने लगता है, लाइक उसे इमेजेस कुछ आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगता है और फिर अचानक से अपना हीरो गिर जाता है और उसे कुछ याद आने लगता है, अपने हीरो के दिमाग पे प्रेशर पड़ने लगता है और फिर उसे उसकी बचपन की याद आती है, लाइक इस कैरेक्टर की जिसके अंदर ये रिकार्नेट
ऐड हुआ है कि ये भाई बच्चा रो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है डैडी मम्मा करके। उसके बाद भाई इस बंदे को दिखाया जाता है एक महल, भाई एक मस्त सा महल दिखाया जाता है जहाँ पे भाई अपना एक हीरो भाई अपने एक वाइफ के साथ होता है लाइक। फिर वहाँ पे ना एक बक्से को दिखाया जाता है जो बंदा एक बक्सा एक औरत को दे रहा होता है, पर वो औरत ने उसको नहीं लिया और अपने एक बच्चे को लेके अंदर जा रही होती है लाइक उसको इग्नोर मार के कुत्ते की तरह, जैसे कि हमेशा मारते हैं लड़कियां। और भाई अंदर जाके वो सफाई वफाई कर रही है। दो मेट्स बोलते हैं भाई तुझे पता है ये नोबल फैमिली से थे, पर लेकिन जो बंदा इनके सपोर्ट कर रहा था वो टपक चुका है और ये दोनों अकेले हैं, क्या बात कर रही हो बहन। तो उसके बाद भाई दिखाया जाता है ये लौंडा हमारा हीरो ही है और ये उसकी माँ है। जी हाँ गाइस, ये इसकी माँ है। भाई इनकी प्यारी प्यारी स्टोरी दिखाई जाती है कि बचपन में कैसे कैसे किया जाता था। इसके पापा के जाने के बाद उसको बहुत दिक्कत हुई और बंदे को एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल गया था लाइक वो पढ़ सकता था। बट इसकी दिक्कत यही थी कि भाई ये बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता था और इसकी मम्मी यही देख के खुश हो जाती थी, भाई कभी दुख ही नहीं हुई। और ये अच्छी बात है वैसे तो। और हाँ, अपना हीरो भाई समझता था कि वो नॉवल फैमिली से बिलोंग करता है, उसे थोड़ा नॉलेज वॉलेज होना चाहिए लाइक। तो पढ़ाई वढ़ाई करता था भाई, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता था। पर जितना वो गधा है जैसे कि हम मतलब जैसे कि आप लोग, हाँ तो उसी तरीके से वो भी था, पढ़ने की पूरी कोशिश करता पर लेकिन उसके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ता और वो अपने टेंशन को नहीं भूल सकता था कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। पर हमारे हीरो के दर्द के लिए इतना काफ़ी नहीं था भाई। फिर हमें मालूम पड़ता अपने हीरो के पास तो पावर ही नहीं है भाई जो होती है नॉर्मल लोगों में, पर हमारे हीरो के पास नहीं। इसी वजह से उसे हमेशा क्लास में बोली होना पड़ता है बहनचो। और ये भाई उसकी वजह से ना वो पूरा सर दर्द और कोमा में जा चुका है। फिर उसकी नींद खुलते से पता चलता है कि उसे किसी ने उठाया है, कि वही लड़की थी जिसने क्लास में भी उसे उठाया हुआ था। और बोलती तुम गिर कैसे जाते हो, तुम हर जगह कांड में कैसे फंसाते हो, तुम क्या करते हो। तो अपना हीरो उठता बोलता अरे यार ये क्या हो गया, किससे क्या क्या बड़े बड़े गोले गोले ये क्या है। फिर उसके बाद बोलती है तुम ठीक हो ना। फिर अपना हाथ उठाती है, बोलती है सड़े हो जाओ यार, तुम ऐसे गिरा मत करो ठीक है, और थोड़ा ध्यान रखो, तुम्हें टीचर ने बुलाया है। तो अपना बंदा बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर वैसे बोलते हैं जाना कहाँ, टीचर बोलता है भाई कि अब क्लास जाना है किसी, तो वो लोग क्लास में दिखाए जाते हैं किसी मैथ्स वैक्स की क्लास चल रही है, किसी सुपर पावर की क्लास चल रही होती है ठीक है। और यहाँ पे सारे बच्चे एकदम सीरियसली बैठ के भाई क्लास ले रहे होते हैं और सामने एक टीचर वाह वाह करके क्लास ले रहा होता है। तभी अपना हीरो सोचने लगता है तो इस दुनिया में सुपर पावर्स नाम की भी चीजें होती है बहनचो, और आज तक तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या इस दुनिया का सबसे कमजोर इंसान हूँ। उसके बाद टीचर को दिखाया जाता है तो चिल्ला चिल्ला के बताता है बेटा यहाँ पे ताकत सबसे ताकतवर चीज होती है, और अगर हमारे अंदर और पावर नहीं है तो तुम कभी पावर यूज नहीं सकते। मतलब नारुतो में आपने देखा होगा चक्रा वैसा ही। और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स जो यूज किए जाते हैं पावर्स को मिक्स करके बनाने के लिए। और यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि इसकी क्लास खत्म हो चुकी है और बच्चे चिल्ल मार रहे हैं कि अच्छा हुआ इस टकले की क्लास खत्म हो गई, बहुत परेशान करता है, इसकी बैठ के अगली बार देखा बहुत मारूंगा। उसके बाद टकले को दिखाया जाता है, बोलता है हाँ बहुत बुरी क्लास थी। और उसके बाद वो अपना पैकिंग वैकिंग मार रहा होता है, पर लेकिन उसे समझ आता है कि एक बंदा रह गया है और अपना हीरो ही था। फिर पूछता है अगर सर किसी के पास पावर या चक्रा नाम की चीज ना हो तो क्या वो कभी पावर इस्तेमाल कर सकता है, और जरा मुझे बताइए अगर वो नहीं कर सकता तो क्या जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर बोलता है बेटा ये सवाल तुमने 100 बार पूछा है और मैंने इसका 1000 बार रिप्लाई दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पावर नहीं, तुम गधे हो, भग जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद वहाँ के क्लासमेट भी उसके ऊपर हंस रहे थे जो अंदर थे, बोले बेटे तू मुंह में ले भाई, तू किसी काम का नहीं है भाई, जिसके पास पावर नहीं है वो सबके नीचे रौदा जाता है। उसके बाद एक बंदा उसके हाथ पे कंधे पे हाथ रखता है, बोलता तेरी पावर की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को ऐसा बोलने की, इसके पास पावर नहीं है तो क्या हुआ भाई, इसके पास बहुत अच्छा लुक है भाई, ये लड़कियों को ऐसे सेट कर लेता है, इसने मेरी बंदी भी सेट कर ली थी। उसके बाद बोलता है कि भाई इसके साथ में कभी भी कहीं पे भी खड़ा हूं और तेरे लिए भाई मेरी जिंदगी में हमेशा जगह है। फिर से पता चलता है कि ये अपने हीरो के पुराने लाइफ का सबसे अच्छा दोस्त है और ये अकेला उसका दोस्त है और ये दांत फाड़ के हंसता है भाई तेरे को कोई कुछ नहीं करेगा। फिर उसके बाद भाई इसे दिखते है कि भाई ये लड़की उसे देख रही होती है, ये भाई बंदा देखता है ये कौन है, तो बोलती है कि तुम्हें ना टीचर ने बुलाया होता है, लाइक ऐसे ऐसे घबरा घबरा के बोल रही होती है। और अपना हीरो बोलते क्या हुआ, तुम्हें मुझसे काम क्या है, तुम ढंग से बोलो क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाया नहीं दे रहा है, लाइक तुम मुझे घूर क्यों रहे हो ऐसा बोलता है। फिर बंदी शर्मा के कल्टी ले लेती है वहां से। फिर अपने हीरो को समझ में आता है भाई वो कब से उसे देख रही थी, कुछ कहना चाहती थी, लाइक वो क्या कहना चाहती थी, कहीं वो मुझ पर ठरकी देख तो नहीं थी या फिर वो मुझे ठरकी तो नहीं सोच रही थी। ये सोचने के बाद अपना हीरो थोड़ा दिमाग लगाता है अच्छी जगह कि भाई मेरे पास तो पावर नाम की चीज़ नहीं है, मतलब क्या होगा मेरा। उसके बाद सोचता है एक बार ट्राई मार के देखता हूँ भाई क्या पता जग उग जाए मेरी पावर, वैसे भी रिकार्नेट हुआ कोई सिस्टम विस्टम मिलाओ शायद। उसके बाद ट्राई करता है, फिर उसे भाई निंजा टेक्निक इस्तेमाल करता है, भाई नारुतो देख के आया लौंडा, बोलता है ककाशी पावर ऑफ। उसके बाद भाई सोचता है इससे नहीं हुआ, चिदोरी से भी नहीं हुआ, भाई मेरी जिंदगी खत्म है। उसे समझ में आया लगता है कि सच में इसके पास पावर नहीं है। भाई बंदा सैड हो जाता है कि मुट्ठी मार लेता हूँ भाई स्ट्रेस खत्म होगा, पर भाई की मुट्ठी में ये आग लग जाती है। भाई बोलता है हाँ ये क्या हो गई, मेरी मुट्ठी में आग लग गई, ओ ये क्या भाई, मैं तो मदरा उचिया बन गया भाई, आग बन गई, मैं भाई सुपर पावर यूज कर पा रहा हूँ भाई, पर मेरे हाथ भी नहीं जल रहे हैं भाई साहब। मेरी मम्मी देख के तो खुश हो जाती भाई, लाइटर के पैसे बच जाते यार ओ भाई। और उसके बाद महसूस होता है कि भाई पावर यूज़ करना मतलब मैं रिकानेट हुआ तो शायद हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि भाई दूसरी दुनिया की वजह से मेरे पास पावर आ गई। और ये सोचे बंदा खुश होकर नाच रहा होता है, पावर का उड़ा रहा होता है, हवा में खुश हो रहा होता है,
पावर पावर मिल गई, पावर 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 मिल गई, पावर गाना गा रहा होता है, बोलता है भाई अब देखो कैसे कैसे दुनिया में जीतता हूँ मैं, बोया करूंगा। फिर सोचता है भाई मेरे को ना थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा भाई, मुझे टीचर वीचर ने बुलाया था ना, चला जल के देखूं। फिर लौंडा वहां से जाता है और गेट खोलता है भाई कि भाई टीचर, फिर उस देखता है कि नज़ारा क्या चल रहा है, लाइक गेट खोलने के बाद देखता है टीचर कुछ अलग ही पोजीशन में, और उसकी पोजीशन देख के इस लौंडे की पोजीशन हिल जाती है। लौंडे के शकल से दिख रहा है कि हवस इसके अंदर चढ़ रही है, और भाई ये पोजीशन देख के तो मेरी भी हवस चढ़ गई है भाई। भाई मतलब लौंडा घबरा गया था भाई, लौंडा घबरा गया और बोलता है भाई क्या हो रहा है। टीचर उसे स्माइल देते बोलती है तुम आ गए, तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, जरा आओ यहाँ पे बात करनी है। और भाई लौंडा कहीं छेद के ही पास देख रहा है भाई, वो कुछ घुसाने की कोशिश कर रहा है भाई, मुझे समझ आ रहा है। और ये बैठते हुए बोलते हैं कि जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ लिटिल बातें करनी है। उसके बाद भाई अपना अपना हीरो भी भाई ऐसे करते हुए क्या बातें करनी है, मेरा तो कुछ अलग ही सिचुएशन हो रखा है। फिर अपना हीरो बोलता है टीचर क्या बातें करनी है, मुझे जरा अच्छे से समझाइए, लाइक। तो बोलती है हाँ और बैठ जाओ। उसके बाद बैठते हैं, उसके बाद उसे पेंसिल पेपर देती है और बोलती है एक बात लो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसे गधा उस क्लास में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दे। और चलो अगर तुम इसे कर ही रहे हो तो करो, मैं थोड़ा क्लास से बाहर होके आती हूँ, ठीक है। फिर अपना हीरो भाई बोलता है ये लो आंसर टीचर। फिर अपना बंदा आंसर ही चिल्ला देता है। टीचर हैरान कि भाई कैसे, इसको आंसर कैसे पता है। फिर पूछ के बोलते हैं तुम्हें आंसर कैसे पता। अपना हीरो बोलता है नॉर्मल था, यही तो आंसर है ना। उसके बाद टीचर भाई हैरान हो जाती है कि इसको आंसर पता कैसे। वो भागते हुए उसके पास आती है, उसके कॉलर को पकड़ते बोलती है तेरी बहन की मेरा बुढ़ापा आ गया, इसका आंसर देखते हुए तेरे को आंसर पता कैसे चला, तेरे को कैसे पता इसका आंसर क्या है। इसका आंसर निकालते निकालते खत्म हो जाती है दुनिया। यहीं पे इस एपिसोड को खत्म करते हैं भाई लोग, और अगला एपिसोड देखना है भाई, अगर देखना है ना तो भाई जम के लाइक फॉलो कर दो यार, तभी आएगा अपना मतलब अगला एपिसोड आपके लिए। भाई ये धमाकेदार होने वाला है भाई, इसके अंदर जो हेंटाई आएगा ना, आपको हेंटाई की फीलिंग देगा भाई, एक नंबर है। तो भाई इसको देखना है ना तो मेरे को फॉलो करो, जल्दी जल्दी से लो फॉलो करो।